पत्रकारों को सुपारी दी गई है कि यह कहना शुरू करो कि मोदी और शाह जब यहां से भागेंगे तो कहां निवास करेंगे। यह फैलाना शुरू करो कि मोदी और शाह इस देश को छोड़ करके भाग रहे हैं। और इसीलिए राकेश टिकैत कह रहे हैं ट्रैक्टर तैयार है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कश्मीर को स्टेटहुड का वायदा किया था वो दो। झूठ बोला कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर सवाल खड़ा किया और कहा कि भैया सबूत दो नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे, और जब ये मुकदमा की बात हुई तब वो भागना शुरू कर दिए हैं, स्टेट से वहां से भाग रहे हैं। मामला बहुत कठिन है मित्रों, बहुत खतरनाक है, और इसीलिए एनएसए डोभाल सो नहीं रहे हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। आज रात योजना बनाई जा रही है कि कल 20 तारीख को दिल्ली की सड़कों को भर दिया जाएगा। तो थंबनेल आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे आप, रात में जन सैलाब उमड़ा। ये थंबनेल, रात में जन सैलाब। अभी तक कोई जन सैलाब नहीं था, तो कहा कि भैया तुमको ये सुपारी दी जा रही है कि ये कहना शुरू करो कि रात में जन सैलाब उमड़ा। और ये मैसेज जो राहुल गांधी वहां पहुंच नहीं रहे हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है संदेश कि साहब देखिए, विरोध और समर्थन तो बाद में होगा, आप कॉकरोच के साथ हैं नहीं हैं, आप वांगचुक के साथ हैं नहीं हैं, तो ये सांप छुपते नहीं, सामने आते नहीं, ये दोनों चल रहा है ये प्रकरण। अब इस प्रकरण में देखिए, कल भी मैंने इस बात की चर्चा की, कांग्रेस पार्टी के युवराज नहीं जा रहे हैं और सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि जो इस प्रदर्शन में नहीं आ रहे हैं उनका दिल बहुत तंग है, वो बड़े दिल के नहीं हैं। और ये निशाना सिर्फ राहुल गांधी पर कह रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी की ही पार्टी में उनके पिताश्री मंत्री थे, तो कांग्रेस से वो बड़े नाराज हैं, दुखी हैं। और कांग्रेस कह रही है कि सोनम वांगचुक मोदी की गोद में जाके बैठा है। क्यों? मोदी ने जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के फैसले किए थे, उसमें मोदी के समर्थन में खड़े हो गए थे सोनम वांगचुक। और अब ये स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि लद्दाख को विशेष पैकेज या और भी जो कुछ देना है वो दीजिए। कांग्रेस कह रही है कि सोनम वांगचुक मोदी का आदमी है, और मोदी के लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक चाइना का आदमी है, सोरोस का आदमी है। और बीच का जो व्यक्ति है, कल आप हैरान हो जाएंगे, जिसको आप आंदोलनजीवी कहते हैं, वो आंदोलनजीवी पीछे पे खड़े थे और कॉकरोच पार्टी के सर्वे सर्वा श्रीमान कह रहे थे कि हम हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए रो रहे थे। अब उनको लग रहा था कि अगर मैं हंगर स्ट्राइक पर मुझे बैठना पड़ा, मेरी क्रेडिबिलिटी डूब जाएगी, मुझे बैठना ही पड़ेगा, इस हंगर स्ट्राइक को आगे कैसे बढ़ाएं। तो किसी ने सलाह दिया होगा कि सोनम वांगचुक ने कह दिया है अब तुम हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाओ, बैठना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। अब इस हंगर स्ट्राइक पर बैठने के लिए अब वो तैयार कर रहे हैं, और सोनाक्षी सिन्हा, स्वरा भास्कर, डडलानी, इन सब से प्रचार करवाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से लोगों को बुलाओ। और आखिर में वो पत्रकार उतर गए मंच पे, जिन्होंने थंबनेल बनाना शुरू किया, रात को जन सैलाब आ गया, ताकि ये जन सैलाब को दिखा करके कल 20 तारीख की तैयारी कर सकें। तो जो पत्रकार की भेष में पेड समूह है, कंटेंट क्रिएटर जिसको कहते हैं, जो पार्टी विशेष के लिए कंटेंट बना रहे हैं, वो पत्रकार की भेष में उन्होंने थंबनेल पर थंबनेल का वॉर शुरू कर दिया है। और इस सब की जानकारी एनएसए डोभाल अपने चैम्बर में बैठ करके ले रहे हैं। 20 जुलाई का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अब मोदी, आप सोचिए, कल जालंधर में थे, परसों जालंधर में थे मोदी, और इधर इनको पुलिस उठा रही थी, एक ही साथ दोनों घटनाएं चल रही थी। पंजाब में मोदी जिस तरह से पहुंच रहे थे, पंजाब में मोदी की यात्रा हाईली सेंसिटिव होती है, सबसे ज्यादा खतरा पंजाब के दौरे पर होती है। वहां पे एनएसए चाक चौबंद थे, और उसके बाद यहां दिल्ली में यह कहानी चल रही थी। लेकिन 30 सेकंड में दिल्ली पुलिस ने जो ऑपरेशन संसद को अंजाम दिया, वो अल्टीमेट है। यह ऑपरेशन पार्लियामेंट है। ऑपरेशन पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ
कि ये 20 जुलाई की योजना बन रही थी, अब मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे, उनका ब्लड प्रेशर नीचे हो जा रहा था, इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा करो और उनसे मैसेज दिलवाओ ताकि 20 जुलाई को लोग वहां पर पहुंचते रहें और इसी बीच में मार दें। खुफिया एजेंसी को जानकारी थी कि पहले इनका स्टेटमेंट ले करके ये हल्ला करो कि अब मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे, मरने की स्थिति हो गई है। डॉक्टर आकर के कह रहे हैं कि इनका मांसपेशी खत्म हो रहा है, मांस खत्म हो रहा है, अब इनका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, पल्स रेट नीचे चला गया, अब इनका ब्रेन काम करना बंद कर रहा है, किडनी खत्म हो रहा है। ये सब माहौल बनाएंगे और ये सब माहौल बनाते 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 कोई जाकर के फॉल प्ले करके कोई सुई चुबो देगा, कोई जहर दे देगा, खत्म हो गए। तब तक पता चलेगा, उसके बाद ये फिर मोदी के ऊपर ये ठीकरा फोड़ दिया जाएगा और फिर 20 जुलाई को संसद का मार्च आयोजन किया जाएगा और फिर उनके पता चला उनके डेड बॉडी को लेकर के आंदोलन किया जाएगा और देश 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 में शहर शहर आगजनी शुरू की जाएगी, क्योंकि 1-1 लाख रुपए मौलवी साहब भेज रहे थे अमेरिका से। ये योजना थी। आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं, देश में सब कुछ तो सामान्य चल रहा है। आप ये गलतफहमी मत पालिए, देश बहुत कठिन मुहाने पर खड़ा है। उनके नीट के बच्चों को लेकर के उनके मन में कुछ भी नहीं था। मैं आज फिर कह रहा हूं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए था और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बर्ताव, ये और बात है कि आपके सामने इतना नाकारा अपोजिशन है कि आप कुछ भी करते जा रहे हैं। एक बात आपको मानना पड़ेगा मोदी जी, और ये गलत कर रहे हैं और इसी से एक जा रहा है कि नहीं आप डिक्टेटर हैं। बार बार घटनाएं हो रही हैं और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं उस घटना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना। मैं ये मानता हूं कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से सिस्टम दुरुस्त नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यह भी सही है कि शिक्षा मंत्री, उसी शिक्षा मंत्री ने दोबारा नीट का एग्जाम करवाया, फेयर एग्जाम हुआ, बच्चे उत्तीर्ण हुए, अब एडमिशन भी शुरू हो जाएगा, यही बात सही है। लेकिन जो आरोप लगे थे तो कुछ प्रोपराइटी होती है, कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है, कुछ जिम्मेदारी होती है। इसकी वजह से, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया, शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि हाँ हमारी भूल है, हमारी गलती है, हम इस गलती को दुरुस्त करेंगे, ये बात भी वाजिब है। लेकिन अगर ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसको आप मौका क्यों दे रहे हैं? लेकिन इनकी धूर्तता मैंने उसी वक्त स्पष्ट कर दी थी मित्रों कि ये यूजीसी एक्ट के खिलाफ कोई जुबान उस जंतर मंतर पर नहीं खुला। इसलिए ये धुर कट्टर इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट का एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन जंतर मंतर पर काम कर रहा है। मोदी जी थोड़ा थोड़ा उनको मौका भी दे देते हैं, मौका दे देते हैं मोदी जी, थोड़ा ही सही लेकिन मौका दे देते हैं। मैं एक पत्रकार की हैसियत से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार की अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। आखिर 10-12 बच्चों ने जान दी है, सुसाइड किया है, उनके परिवार के प्रति जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। उनके साथ आपने क्या किया? क्या कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है? इस पर सरकार को संवेदनशील होना ही पड़ेगा और नहीं हो रहे हैं तो ये आरोप लगेंगे। अब ये और बात है कि जो आरोप लगाने वाला पात्र है वो आरोप लगाने के लायक नहीं है, इसलिए आरोप से आप वंचित हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी स्थिति है आपके लिए। लेकिन यह बात एजेंडाधारी पत्रकार नहीं कहेगा, कि वाइब नेटवर्क कहेगा, दम ठोक करके कहेगा कि जहां आपकी गलती है आप अपनी गलती को सुधार कीजिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी को डंके की चोट पर आपको साबित करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो आपकी मुखर आलोचना होगी। कोई नहीं करेगा तो हम लोग तो करेंगे, हां, लेकिन एजेंडा हम लोग नहीं चलाएंगे। इस आधार पर आपको पदच्युत होने के लिए, आग लगाने के लिए नहीं कहेंगे। तो उस मामले में हम चट्टान की तरह आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जहां गलती है उस गलती को दुरुस्त तो करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, ऐसे नहीं चलेगा। आपके लिए अच्छी स्थिति यह हो गई है
कि ये चरित्रहीन अपोजिशन आपके सामने खड़ा है। अपोजिशन इन द सेंस कि इनका एजेंडा कुछ और है, इनका एजेंडा आग लगाना है, माहौल खराब करके आपको सत्ता से बाहर करना है। चुनाव में ये आपको शिकस्त दे नहीं पा रहे हैं, तो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए रास्ता ये गलत ले रहे हैं, और उसके समर्थन में कम से कम हम लोग खड़े नहीं हो सकते। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके लिए भी ये वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का, खुद को करेक्ट करने का। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरफ काम करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और स्थिति को बेहतर बनाएंगे। कल 20 जुलाई है मित्रों। भारत की खुफिया एजेंसी और भारत के डिफेंस तक सजग हैं, क्योंकि इसमें किसानों ने भी कह दिया है कि हम जाएंगे, जम्मू कश्मीर वाले भी कह रहे हैं जाएंगे, और जो तथाकथित पार्टी है उसका तो मार्च ही है। तो ये सब चलेगा। अब देखिए क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।